नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिया खाद के बारे में। यूरिया खाद एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे अधिक हमारी फसलों में उपयोग किया जाता है। हम समय समय पर इसको अपनी फसलों में डालते रहते हैं और काम भी किसान भाइयों ये काफ़ी अच्छा करता है। तो इसी के संबंध में आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई इसको पानी लगाने से पहले अपनी फसल में डालना पसंद करते हैं और बहुत से किसान भाई पानी डालकर भी अपनी फसल में इसको लगाते हैं। तो यूरिया खाद के बारे में सभी किसान भाइयों की राय व मत अलग अलग है। इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं और काफ़ी किसान भाई मुझसे कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि इसको पानी लगाने से पहले डालना चाहिए या बाद में डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही तरीकों से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप पानी लगाने से पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जो आप पूरे 100 के 100% इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, वरना आपका कम से कम 20, 25, 30% यूरिया खाद या नाइट्रोजन खराब हो जाती है। तो वे कारण कौन कौन से हैं किसान भाई, उनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो कुछ किसान भाई यूरिया खाद तो पानी लगाने से पहले अपनी फसल में डाल देते हैं, लेकिन यूरिया खाद डालने के 1-2 दिन बाद तक किन्हीं कारणों से वे अपनी फसल में पानी नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण हमारे नाइट्रोजन की मात्रा उड़ने लगती है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नीचे मिट्टी तो किसान भाई हमारी सूखी रहती है, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही दिन में धूप निकलती है और वह हमारे यूरिया खाद के दानों पर पड़ती है तो हमारे यूरिया खाद के दानों से नाइट्रोजन की मात्रा उड़नी शुरू हो जाती है। कई बार आपने अक्सर करके देखा भी होगा कि 1-2 दिन बाद तक जब हमारे दाने ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उनसे धीरे धीरे करके दानों का साइज छोटा होने लगता है, यानी कि उन दानों से नाइट्रोजन की मात्रा उड़नी शुरू हो जाती है और ये किसान भाइयों काफ़ी हद तक उड़ जाती है। अगर आप लंबे समय तक ऐसे इनको रहने दें तो 15-20% तक 1-2 दिन के अंदर ही नाइट्रोजन की मात्रा उड़कर खत्म हो जाती है और दानों का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 15-20% आपका नाइट्रोजन वेस्ट चला गया है, खराब चला गया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जब भी यूरिया खाद अपनी फसल में लगाएं, शाम के टाइम लगाएं और कोशिश ये करें कि 3-4 बजे यूरिया खाद लगाने के बाद में तुरंत ही उसमें पानी चल जाए। और किसी कारण से आप उस समय पर नहीं दे पाते हैं, रात को भी नहीं पानी चला पाते हैं, तो सुबह जल्दी से जाकर तेज धूप होने से पहले अपनी फसल में पानी लगा दें। तो किसान भाई, ये तो हुआ एक कारण। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दूसरे कारण की। कई बार क्या होता है कि यूरिया खाद डालने के बाद में जैसे ही किसान भाई अपनी फसल में पानी चलाते हैं तो वो पानी काफ़ी अधिक मात्रा में अपने खेत में चला देते हैं, जिससे पानी का भराव अत्यधिक हो जाता है। उसके कारण भी हमारी काफ़ी नाइट्रोजन खराब हो जाती है, जो कि लीच ड्रिंचिंग के कारण काफ़ी ज़मीन की गहराई में चली जाती है और वहाँ तक हमारे पौधों की जड़ नहीं पहुँच पाती उस समय तक। तो इस वजह से 10-15% नाइट्रोजन हमारी यहाँ पर भी खराब चली जाती है। तो इसलिए जब भी आप अपनी फसल में यूरिया खाद की मात्रा डालकर पानी लगाएं, पानी की मात्रा बहुत हल्की रखें। जब भी आपका खेत भर जाए तो तुरंत ही उसका पानी बंद कर दें। तो ये कुछ कारण किसान भाइयों, आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 90% आपकी नाइट्रोजन आपकी फसल में उपयोग हो जाएगी। और जो किसान भाई पानी लगाने के बाद में यूरिया खाद डालते हैं, उनको तो केवल एक ही ध्यान रखना है कि जब भी यूरिया खाद दें, शाम के टाइम दें, उससे अच्छा रिजल्ट उनकी फसल में उनको मिल जाता है। यानी कि 90-100% नाइट्रोजन का उपयोग इस तरीके से हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 90-100% नाइट्रोजन आपकी फसल में उपयोग हो जाती है। तो किसान भाई, ये थी आज की जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।